तो मैं थोड़ा आगे ही था उसके, मैंने तो उसको ये देखा है कि वो किसी को मार रही थी, ऐसे कर करके वो मार रही थी और उससे उसके हाथ पे भी कोई चोट लगी है, खून आया है उसको, वो मार रही थी ना किसी को। साजिश थी या तो है जी, वो साजिश थी के? देखो अब कोई बात अगर थी तो उसको पंचायत में बतानी चाहिए थी, तो उसने तो ऐसा जैसे उखेड़ नहीं हो पंचायत इस तरीके से काम किया है। तो उसके बारे में भी ये फैसला लिया गया है कि यहाँ की जो पंचायत कमेटी थी, उस जो संचालन कर रही थी आज, उस कमेटी की तरफ से उसकी भी पुलिस शिकायत की जाएगी। महिला ने पंचायत की गरिमा को भंग करने की कोशिश की है। उनका नाम पुष्पा जुई बताया जा रहा है। हम तो उसको नहीं जानते हैं, पर पुष्पा जुई नाम उनका बताया जा रहा है। उस महिला का फ़ोन भी यहाँ गिरा हुआ है। यहाँ हमने रिक्वेस्ट की है कि उस फ़ोन को सबमिट किया जाए और चेक करवा लिया जाए, तो उससे शंका का समाधान भी हो जाएगा कि किसने उसको भेजा था, वो गलत थी या नहीं थी, कैसे था। बाकी उस महिला का जो व्यवहार था, वो व्यवहार शोभनीय व्यवहार नहीं था। पंचायत के अकॉर्डिंग अगर कोई कुछ गलती भी करता है ना, तो आप पंचायत में उठ के बोल सकते हो। आप इतनी सम्मानित जगह बैठे हो, तो आप उठ के किसी को लात घुसे मार रहे हो, वो अशोभनीय बात है और पंचायत की गरिमा को भंग करने की और इस पंचायत को उखाड़ने की कोशिश थी, जो नाकामयाब रही। उस बात की हम निंदा करते हैं। उस बहन के खिलाफ जो है पंचायत की तरफ से FIR भी दी जाएगी। बिटोड़ा में तो गोबरेली की डाग रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को इग्नोर करो। ये लोग अपने को लड़ा के, जात धर्म करवा के अपने वोट इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, पर इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे ऊपर कोई गलत टिप्पणी करें। जिस तरीके के शब्द उन्होंने कहे हैं, वो शब्द बहुत गलत हैं। एक बुजुर्ग होने के नाते उनको ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरीके की बदतमीजी भरे शब्द किसी समाज के लिए करे। फिर राम सारे भाई ने स्मार्ट हरियाणा देखने वाले सारे दर्शक हार्दिक स्वागत है। फिलहाल आप गोपड़वास की महापंचायत के अंदर मौजूद हैं। महापंचायत के अंदर क्या फैसला रहा है? किसान नेता गुरनाम चड्डू जी अपने बीच में मौजूद हैं और भी काफ़ी चर्चित चेहरे अपने बीच में मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे क्या कुछ फैसला रहा है और आगे का क्या डिसीजन रहा है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद है, जो सभी जगह किसानों की आवाज़ बुलंद करता है। जो आज का जो यहाँ पे पंचायत थी, वो रवि आज़ाद के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें रवि आज़ाद ने पंचायत बुलाई थी और अपने सफाई वो देना चाहते थे। जो पंचायत के सामने जो बात आई है सारा, क्योंकि कई लोगों ने जो यहाँ आए हुए थे, उन्होंने पुलिस से भी अलग अलग बात की है और सारी जो बात निकल के आई है वो ये आई है कि रवि आज़ाद इस मामले में निर्दोष है, उसको जानबूझ के फंसाया जा रहा है जी। और उसके लिए एक कमेटी यहाँ पे बना दी गई। 2 कमेटियाँ बनाई हैं, एक खापों की और एक यहाँ के जो खाप और किसान यूनियन वाले जिसमें है, और दूसरा जो यहाँ के स्थानीय है सतगामा की। तो ये कमेटियाँ जो हैं ये यहाँ के पुलिस से भी मिलेंगी और जो लड़की वाले हैं उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि बात साफ होनी चाहिए कि इसमें दोषी कौन है। अगर दोषी एक आदमी है, 4 को फंसा रहे हैं, 10 को फंसा रहे हैं, वो गलत है। तो आज का जो निर्णय है वो ये है कि जो कमेटी बनाई है वो लड़की वालों से भी मिले और वो फिर जो पुलिस वाले हैं उनसे भी मिलेगी। और अगला निर्णय जो है वो ये है कि अगर रवि आज़ाद को फिर भी कोई परेशान करता है तो फिर पूरा समाज जो है वो रवि आज़ाद के साथ खड़ा है। गुरनाम जी, आज एक महिला यहाँ पर आई थी, वहाँ पर भी कुछ जो है आपस में तकरार हुई थी। देखिए, इसको लेकर क्या कहोगे? हमें ये तो नहीं पता चला कि वो तकरार क्या थी, लेकिन वो मैं थोड़ा आगे ही था उसके, मैंने तो उसको ये देखा है कि वो किसी को मार रही थी, ऐसे कर करके वो मार रही थी और उससे उसके हाथ पे भी कोई चोट लगी है, खून आया है उसको, वो मार रही थी ना किसी को। वो साजिश थी या तो है जी, वो साजिश थी के? देखो अब कोई बात अगर थी तो उसको पंचायत में बतानी चाहिए थी, तो उसने तो ऐसा जैसे उखेड़ नहीं हो पंचायत इस तरीके से काम किया है। तो उसके बारे में भी ये फैसला लिया गया है कि यहाँ की जो पंचायत कमेटी थी, उस जो संचालन कर रही थी आज, उस कमेटी की तरफ से उसकी भी पुलिस शिकायत की जाएगी। उसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? देखो, बड़ा एक्शन क्या, उसका पता तो किया जाए ना कि वो है कौन थी। यहाँ की पंचायत को तो उसका पता नहीं वो कौन थी, किसने उसको बुलाया था, किस मकसद से वो आई थी। अगर वो किसी बदनीयत से यहाँ आई थी, अगर वो पंचायत को खेड़ने के लिए यहाँ से आई, तब तो बहुत गलत है।
गुरुनाम जी, मैं बात करूं, आज लगभग तकरीबन जो संगठन यहाँ पर पूछ रहे थे जो किसानों के संगठन है, लेकिन जो टिकायत वाला जो संगठन है वहाँ के नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, ये तो हो सकता है उनको कोई काम इस वजह से ना, इस वजह से ना आए हों। वैसे यहाँ जो घासीराम वो था, जोगिंदर नैन था, उसने ये बताया कि मैंने बात की थी और उसने कहा था कि हमारी तरफ से कह देना कि अभी गलत के हम जो है गलत कोई अगर किसी से करेगा तो हम उसका फिर नहीं होने देंगे, हम साथ में हैं पंचायत के। ऐसा मैसेज उनकी तरफ से आया। यानी कि कोई छोटा पदाधिकारी भी नहीं आया जी, कुछ कोई तो आस का था वैसे। देखो, पता नहीं भी आपको, हो सकता कोई काम हो उनको, हो सकता उनकी कोई मीटिंग हो आज, या उनके पास कोई मैसेज ही ना हो, क्योंकि रवि आजाद उसी संगठन से पहले था। और अब कोई और बात अंदर की है तो उस पर कोई टिप्पणी करने वाली बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी आदमी के साथ अन्याय होगा, और चाहे वो किसी भी संगठन का है, वैसे तो आज रवि आजाद मेरे संगठन से भी नहीं है, ठीक है, तो अगर किसी को ऐसे गलत फंसाएंगे, ऐसे कोई रंजिश किसी से करेंगे, तो फिर तो हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा ही ना, वरना तो आज एक का नंबर कल दूसरे का पड़ जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे जो आज महापंचायत हुई है उसके लिए? देखिए, निर्णय तो बड़ों ने सुना ही दिए हैं आपको कि जो भी पंचायत थी जिसमें 22 सदस्यीय 23 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, वो जाके एसपी साहब से मिलेगी और बातचीत करेगी। हाँ जी, एसपी साहब से मिलके भी बातचीत करेंगे, दोनों पक्षों से भी, जो बच्चे हैं, रवि वाला पक्ष है, उनसे भी मिलेंगे, उनके साथ बैठ के भी सारी बातें खुल के करेंगे, और जो लड़की वाला पक्ष है उनके साथ भी पूरी बैठ के उनकी बात सुनी जाएगी कि कहाँ क्या हुआ था, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप हमें खुल के बताएं। और एक ये निर्णय हुआ है कि जिस महिला ने पंचायत की गरिमा को भंग करने की कोशिश की है, उनका नाम पुष्पा जुई बताया जा रहा है। हम तो उसको नहीं जानते हैं, पर पुष्पा जुई नाम उनका बताया जा रहा है। उस महिला का फ़ोन भी यहाँ गिरा हुआ है। यहाँ हमने रिक्वेस्ट की है कि उस फ़ोन को सबमिट किया जाए और चेक करवा लिया जाए, तो उससे शंका का समाधान भी हो जाएगा कि किसने उसको भेजा था, वो गलत थी या नहीं थी, कैसे था। बाकी उस महिला का जो व्यवहार था, वो व्यवहार शोभनीय व्यवहार नहीं था। पंचायत के अकॉर्डिंग अगर कोई कुछ गलती भी करता है ना, तो आप पंचायत में उठ के बोल सकते हो। आप इतनी सम्मानित जगह बैठे हो, तो आप उठ के किसी को लात घुसे मार रहे हो, वो अशोभनीय बात है और पंचायत की गरिमा को भंग करने की और इस पंचायत को उखाड़ने की कोशिश थी, जो नाकामयाब रही। उस बात की हम निंदा करते हैं। उस बहन के खिलाफ जो है पंचायत की तरफ से FIR भी दी जाएगी। 2 और बंदे, एक पूर्व सरपंच का नाम आ रहा है और एक नाम और आया था, मास्टर जी का नाम आया था। उन दोनों के खिलाफ भी कार्यवाही की बात हुई है कि समाज में गंद ना फैलाएं, गलत बातें ना फैलाएं। अगर आप गलत बात फैलाएंगे तो हम किसी भी गलत बात के पक्षधर नहीं है और समाज आपको भी सजा देगा। ये चीज़ें यहाँ पे निर्धारित। सुमन जी, ये भी आरोप लगाने लग रहे 15-20 लाख रुपये जो है कोई पूर्व जो सरपंच है। देखिए, पैसों के भी आरोप लगे हैं, ये भी आरोप लगे हैं कि आपके बच्चों को नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, 20 लाख रुपए दे देंगे। ये बहुत सारी बातें सामने आई हैं। तो इन बातों का पूरी अच्छी तरीके से जांच करके, तथ्यों के साथ जांच करके, क्योंकि कई बातें भी हम विश्वास नहीं कर सकते, प्रूफ पे विश्वास किया जाएगा। तथ्यों के आधार पर जो भी चीज़ें सामने आएंगी और जिस बंदे ने गलत किया होगा, उस समाज की तरफ से, पंचायत की तरफ से, जो ऑथराइज्ड कमेटी है उसकी तरफ से उनके खिलाफ भी निर्णय लिया जाएगा। जिस परिवार ने रवि आजाद पर आरोप लगाए हैं, उस परिवार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी पिता जो है अपने घर की इज्जत उछालना नहीं चाहता, ठीक है। एक तो अगर उस पिता को कहीं प्रेशराइज किया गया है, किसी के द्वारा भी प्रेशराइज किया गया हो, चाहे वो समाज का डर दिखा के, चाहे वो किसी और लालच से जैसे भी किया गया हो, वो बिल्कुल सरासर गलत है। और अगर बच्ची पीड़ित है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो हम उस परिवार को ये संदेश देना चाहेंगे कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप ये ना देखें कि आप किस कौम से हैं और हम किस कौम से हैं। इस कौम को, इस जाति धर्म को बीच में से हटा दें। बेटी का मामला है और बेटी का मामला बहुत संजीदा होता है। जो गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं वो बहुत संजीदा है। अगर वो सच है और आपके बच्चे के साथ किसी ने गलत किया है, तो हम उस गलत के पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हैं। हम आपके पक्षधर हैं, आपकी बिटिया के पक्षधर हैं। सुमन जी, लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन जो है, लगभग 15-20 दिन से पूरे हरियाणा में जो है माहौल खराब होने लग रहा है, जात को लेकर जो है टिप्पणी करने लग रहे हैं, कोई किसी पे, कोई किसी पे। इसको लेकर क्या कहोगे? जैसे दादा गौतम का भी आया था एक बयान, बिटोड़ा में तो गोबरेली की डाग रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को इग्नोर करो। ये लोग अपने को लड़ा के
जात धर्म करवा के अपने वोट इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, पर इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे ऊपर कोई गलत टिप्पणी करें। जिस तरीके के शब्द उन्होंने कहे हैं वो शब्द बहुत गलत हैं। एक बुजुर्ग होने के नाते उनको ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरीके की बदतमीजी भरे शब्द किसी समाज के लिए करे। और एक और बात कहना चाहूँगी, ये ना आपस में टिप्पणियाँ करते रहते हैं, उस राजनेता ने उस पर कर दी, उसने उस पर कर दी। समाज को बीच में लाके टिप्पणी ना करें। तुम्हारी आपसी लड़ाई है, तुम्हारी पर्सनल लड़ाई अगर किसी नेता से है तो तुम लड़ो। तुम सारे समाज के क्यों बीच में घसीट रहे हो? समाज का क्या दोष है? समाज को तो तुम उधर भी वोट लेने के लिए यूज करते हो, उधर भी वोट लेने के लिए यूज करते हो, और वोट मिलने के बाद तुम उनको पूछते भी नहीं हो कि तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम उनका कोई काम नहीं करवाते। फिर तुम जाके जात धर्म में फिर फंसाने लग जाते हो कि अगली 5 साल बाद फिर तुमने वोट लेनी है। तो इस काम को बंद किया जाए, और जाति धर्म के आधार पर हम बंटे हुए नहीं हैं, हम एक हैं। हमारे दिलों में ऐसी कोई भावना नहीं है कि ये इस जात का है या ये इस धर्म का है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद।